वाकई काबिले तारीफ है और मुझे भरोसा है ये प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ में सफल होगा। थैंक यू सो मच सर। सिद्धार्थ का फोन था, ज्यादा ही परेशान लग रहा था, मगर बात क्या है कुछ बताया नहीं उसने। अवंतिका अबॉर्शन करा रही। क्या कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हमारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? कैसा करने की? क्या किया मैंने? अब कौन सा इल्जाम लगाया जा रहा है मुझ पर? वाह, तुम पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये तो भाई जिस बच्चे को लेकर हम सब ने इतने सारे सपने देखे, जिस बच्चे की आहट भर से इस घर में खुशियों की बाढ़ आ गई, उसी बच्चे की हत्या करने की हिम्मत कैसे की अवंतिका? बच्चे की हत्या की? हाँ हाँ, बच्चे की हत्या करने की। जन्म से पहले उसे मारने की कोशिश नहीं की तुमने? कहाँ से आती है आप लोगों के दिमाग में ऐसी बातें? किसने कह दिया आपसे कि मैंने ऐसा कुछ किया है सिद्धार्थ? अवंतिका, तुम्हें लगता है इस मामले में भी तुम्हारा झूठ चल जाएगा? नहीं अवंतिका, डॉक्टर अर्चना दुबे ने खुद मुझे फोन करके सारी बात मुझे बताई। मुझे सब कुछ पता है। क्या कहा आपसे डॉक्टर अर्चना ने? कि मैंने अपने बच्चे की हत्या की है? हाँ? लेकिन तुम अबॉर्शन कराने वहां गई थी ना, और उसके लिए तुमने फॉर्म भी भरा था। और जब उस फॉर्म पे उन्होंने मेरे दस्तखत मांगे तो तुम चली गई वहां से। ये कहकर कि शहर में और ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर मेरे दस्तखत के बिना ये काम हो जाएगा। कहा था ना, कह दो ये सब झूठ है, कह दो ये सब झूठ है। मैं हॉस्पिटल ले गई। अच्छा, इसका मतलब डॉक्टर झूठ बोल रही हैं? हाँ? वो नहीं पता मुझे इतना पता है कि आज फर्स्ट हाफ में मैं ऑफिस में थी और सेकंड हाफ में क्लाइंट से मीटिंग के लिए उनके ऑफिस गई। तो विश्वास नहीं हो रहा है तो अब मेरे बॉस से पूछ लीजिए, मेरे कलीग से, मेरे क्लाइंट से, सबसे पूछ लीजिए सिद्धार्थ, मैं आज क्लिनिक गई ही नहीं।
अरे तो वो डॉक्टर ने झूठ बोलेगी क्या? अगर कहीं धुआं उठाए तो आग भी जरूर लगी होगी ना। शंभू चुप करो इसे। अवंतिका, अगर तुम डॉक्टर के यहाँ नहीं गई तो क्या डॉक्टर अर्चना का दिमाग खराब है? वो फोन करके मुझे ये सारी बातें बताएगी। अवंतिका, अगर तुम हॉस्पिटल नहीं गई तो डॉक्टर को कैसे पता चला कि 6 महीने में हमारा डिवोर्स होने वाला है? कैसे पता चला? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता सिद्धार्थ, कैसे पता चला। लेकिन पता नहीं मुझे अफसोस किस बात का है कि आपने इस बात पर विश्वास कर लिया। सिद्धार्थ, आपने इस बात पर विश्वास कर लिया कि मैं अपने बच्चे की हत्या कर सकती हूँ। उस बच्चे को मार सकती हूँ जो इन दोनों घरों को जोड़ता है। आपने इस बात पर विश्वास कर लिया। लेकिन अब सिद्धार्थ, सब लोग अच्छी तरह से सुन लीजिए। मैंने अपने बच्चे को नहीं गिराया। आपके घर का चिराग सुरक्षित है सिद्धार्थ। किस्मत उदास, मैं आंसुओं से बुझाती हूँ प्यास। हर पल रहे मेरी किस्मत उदास, मैं आंसुओं से बुझाती हूँ प्यास। जितना हंसाया था बाबुल ने, पीहर ने रुलाया। धीरे धीरे छोड़ चला है साथ मेरा ही साया। किसको बताऊं, किसको दिखाऊं, चुप रह के सह जाऊं ये दर्द। ये है बेटी का दर्द, ये है बेटी का दर्द, ये है बेटी का दर्द, ये है बेटी का दर्द। अवंतिका, कैसा लगा तुम्हें अपने पतिदेव के गुस्से का स्वाद? मैं जानती हूँ ये सब कुछ तुमने किया है। सीढ़ियों पर तेल, तोड़फोड़, पुलिस का कारनामा, पपाया शेक, और आज भी जो कुछ हुआ वो तुमने किया है। अच्छा, तुम्हें सब कुछ पता है? तो फिर जाओ जाओ ना, जाके सिद्धार्थ जी को सब बता दो। सिद्धार्थ जी को बता दो कि असली मुजरिम कौन है। जाओ ना अवंतिका, नीचे ही बैठे हैं सिद्धार्थ जी, जाके बता दो उन्हें।
तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर तुम करने की कोशिश भी करोगी तो सिद्धार्थ जी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। क्या जमाना आ गया है, पत्नी पति को अपनी बात का विश्वास दिलाना चाहती है, पर पति फिर भी नहीं मानता, फिर भी पत्नी बनकर बैठी रहती है। अवंती, अगर तुम्हारी जगह हम होते ना तो ऐसे पति को कब का लात मारकर इस घर से बाहर निकाल दिया। इसीलिए तो तुम मेरी जगह नहीं हो विद्या, और ना ही कभी मेरी जगह ले पाओगी। तुम जैसी लड़की पति पत्नी के रिश्ते को नहीं समझ पाएगी। जो कुछ भी हुआ, मैं जानती हूँ सिद्धार्थ को मेरे और बच्चे की फिक्र है, इसीलिए हुआ। जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो कैसी फिक्र, कैसी चिंता। जाकर बता तो दूं सिद्धार्थ को, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा पति मुझ पर विश्वास ही नहीं करता। कब पहचानेंगे वो कि अपना कौन है और पराया कौन? मामा, मामा समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे माफी मांगू। इतना कुछ कह दिया, इतना कुछ सुना दिया, इतनी ऊंची आवाज में आपसे बात की। मामा, मामा सॉरी मामा, मैं अपने होश खो बैठा था मामा, मैं गुस्से में बोल गया मामा, आई एम सॉरी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उस समय जो हाल था, हम सबकी जान अटकी हुई थी। उस वक्त कुछ भी हो सकता था, कोई कुछ भी कर सकता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही है ये सब क्या हो रहा है इस घर में। मामा यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। रोज नया नाटक, रोज नई मुसीबत, रोज कुछ नया ड्रामा हो रहा है। इतनी उथल पुथल, इतना अविश्वास, इतना सब कुछ हमारे घर में रोज। समझ नहीं आ रहा मामा क्यों और कौन है जो ये सब कर रहा है। मामा क्या तुम्हें अब भी शक है? अवंतिका के अलावा और कौन कर सकता है? नहीं मामा, आप चाहे कुछ भी कहें, मेरा दिल नहीं मानता कि अवंतिका ऐसा कुछ भी कर सकती है। अगर वो नहीं तो और कौन हो सकता है? वही तो पता लगाना है मम्मा। मगर इस वक्त उससे भी ज्यादा जरूरी एक काम है, हमारे बच्चे की सेफ्टी। क्या तुम्हें लगता है कि उसे कोई खतरा है? इस वक्त जो कुछ हो रहा है ना मम्मा हमारे घर में, उसमें कुछ भी हो सकता है। मगर आप चिंता मत कीजिए मम्मा, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बहुत गलत किया मैं, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे कर दिया मैंने।
मैं जानता हूँ अवंतिका, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने शक किया तुम पे, बहुत बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात की, और वो भी जब तुम ऐसी हालत में हो, तुम प्रेग्नेंट हो। बहुत गलत किया मैं। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे कर दिया मैंने। लेकिन अवंतिका, जो मैंने बात सुनी, वो बात ही ऐसी थी। मैं आप ही खो बैठा अपना। मैं पागल हो गया। मेरा दिमाग चलना बंद हो गया। मैं जानता हूं अवंतिका, ये कोई रीजन थोड़े ना हुआ। मैं जानता हूं ये गलत है, बहुत बहुत गलत है ये। माफी के लायक नहीं हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं क्या कहूं तुमसे। तुम ना इस हरकत के लिए मुझे कोई भी सजा दे दो, जो मर्जी सजा दे दो। मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं सॉरी यार। ठीक है, तुम कुछ नहीं कहना चाहती तो मैं फोर्स भी नहीं कर सकता। ठीक है। एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो फैसला लेना है आप ले लीजिए। आज भगवान को साक्षी मानकर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मेरे कोख में पल रहा बच्चा आपकी अमानत है।
बच्चा ही नहीं रहेगा तो जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो मैं अपने बच्चे का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी इसे। मम्मी, मैं ये आशीर्वाद अपने लिए नहीं, इस कुल के दीपक के लिए मांगी। मुझे नहीं तो कम से कम आप इसे तो आशीर्वाद दे सकती हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो इसके साथ हमारा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। हमें कहने की कोई जरूरत नहीं। पिछले कुछ दिनों से इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो रहने दो। मुझे तुम्हारी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मम्मी प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो फैसला लेना है आप ले लीजिए। आज भगवान को साक्षी मानकर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मेरी कोख में पल रहा बच्चा आपकी अमानत है। ये मेरे लिए कुदरत की वो देन है जिसका किसी भी हाल में, किसी भी कीमत में, किसी भी परिस्थिति में मुझे ख्याल रखना है, और मैं रखूंगी। अपनी जान पर खेल कर इसका ख्याल रखूंगी, और इस बात से मैं पीछे नहीं हटूंगी। मम्मी मेरा विश्वास कीजिए। ये सब करके तुम हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही। तुम यहाँ हमारे मर्जी के खिलाफ रह रही हो। तो बस ये समझ लो कि ये बच्चा तुम्हारे यहाँ रहने की कीमत है। और हाँ, नाश्ता अच्छी तरह करके जाना। बच्चे की सलामती के लिए तुम्हारा खाना पीना ठीक से होना चाहिए। मैं मेघा से कह दूंगी वो तुम्हारे लिए नाश्ता लगा दे। मम्मी देखो ना, आपकी ये बहुरानी सुबह से मुझ पे जासूसी कर रही है। कभी कमरे में ताक झाक करती है तो कभी मुझसे उल्टे सीधे सवाल करती है कि ये गिफ्ट किसने दी है, क्यों दी है। क्यों अवंतिका, क्या पूछताछ कर रही है? क्यों परेशान कर रही है इसे? मम्मी मैं इसे समझा रही थी कि इस घर के लोगों से पूछताछ करने का हक तुमने उसी दिन खो दिया था जब तुमने हम लोगों को कोर्ट में घसीटा था।